मुल्क में अमन कायम रखने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं। वैसे तो आप सबको नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन का पता होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे अनयूजुअल और यूजलेस लॉज के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर एग्जाम्स की बात की जाए तो ये किसी स्टूडेंट्स को भी पसंद नहीं होते, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई से हर बच्चा ही दूर भागता है। दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जाम में चीटिंग जरूर करते हैं। अगर ये पकड़े जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इनसे पेपर लेकर इन्हें क्लास से आउट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स को जेल में भेज देता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर 15 साल से ज्यादा एज का बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो इसे सीधा जेल के अंदर भेज दिया जाता है और इवन की इसका फैसला कोर्ट करती है। वेल, बांग्लादेश के एजुकेशन लॉज वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि इंसान की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे इसका बर्थडे होता है। ये एक ऐसा दिन होता है जिसे इंसान कभी भी नहीं भूलता। लेकिन क्या आपको पता है कि समोआ एक ऐसा कंट्री है जिसके लॉज के मुताबिक इंसान की जिंदगी का सबसे बिग डे इसका नहीं बल्कि इसकी वाइफ का बर्थडे होता है। इसे ये दिन हर सूरत में याद रखना होता है। इस मुल्क का रूल है कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाता है तो इसे जेल हो जाती है। पुलिस इसे 24 घंटे के लिए जेल में रखती है और फिर इसे छोड़ दिया जाता है। वेल, किसी भी हस्बैंड के लिए इससे बदतर लाहौर कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सबने अक्सर जगहों पर ऐसे नजूमी या दरवेश वगैरह देखे होंगे जो लोगों को इनकी किस्मत का हाल बताते हैं। ये लोगों के हाथ देकर इनके आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग इन्हें अपने हाथ दिखाते हैं और इनसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप मैरीलैंड में रहते हैं तो आप किसी नजूमी को अपना हाथ वगैरह नहीं दिखा सकते। वेल, स्टेट के रूल्स के मुताबिक जो शख्स किसी का हाथ देकर फ्यूचर बताने का दावा करता है या फिर कोई इसे अपना हाथ दिखाता है तो इन दोनों को 1 साल की सजा सुनाई जाती है। इस कंट्री में लोगों को फ्यूचर बताना सख्ती से बैन है। वेल, आई थिंक ये रूल तो हर कंट्री में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे वियर्ड लॉज वाली कंट्री की बात की जाए तो इसमें नॉर्थ कोरिया टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इस मुल्क के रूल्स इतने सख्त और अजीबोगरीब हैं कि इन्हें जानकर बंदा हैरान हो जाता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया में आप जीन्स बिल्कुल नहीं पहन सकते। अगर वहां की फोर्सेस को कोई जीन्स पहने हुए नजर आ जाए तो इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में इंग्लिश सॉन्ग सुनना और इवन की फॉरेन मूवीज देखना भी सख्ती से बैन है। इस मुल्क के लॉज वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी स्नैक या जंक फूड केचप के बगैर अधूरा होता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर टोमेटो केचप खाना सख्ती से मना है। वेल, फ्रांस दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसमें अगर आप स्नैक्स के साथ केचप खाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन कर दिया जाता है। इन लोगों का मानना है कि इनकी डिशेस बहुत ही डिलीशियस होती हैं, लेकिन केचप से इनमें वो टेस्ट नहीं रहता और इस तरह इन खानों की तौहीन होती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर किसी भी घर का बल्ब वगैरह खराब हो जाए तो घर के सारे फर्दी मैकेनिक बन जाते हैं, क्योंकि इसे चेंज करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप अपने घर का बल्ब खुद चेंज नहीं कर सकते, वरना आपको फाइन कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ पर कोई भी शख्स इलेक्ट्रिशियन का काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मुताबिक ये काफी डेंजरस होता है। आपको हर सूरत में इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना होती है ताकि वो आकर आपका बल्ब चेंज कर दे। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, नॉर्मली जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो इसकी कब्र इसके मरने के बाद ही खोदी जाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर आपको अपने मरने से पहले ही कब्र के लिए जमीन खरीदना होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब तक आप जिंदा रहते हैं आपको अपनी ग्रेव का टैक्स भी पे करना होता है। वेल, फ्रांस के अंदर ये वियर्ड लॉ मौजूद है कि हर सिटीजन को मरने से पहले अपनी कब्र के लिए हुकूमत से जगह खरीदनी होती है और इसके मरने के बाद इसे वहां पर दफन कर दिया जाता है। फ्रांस में रहने वाले लोग न सिर्फ अपने बल्कि अपने पेरेंट्स और इवन के अपने बच्चों के लिए भी एडवांस में कब्र खरीद लेते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, किसी भूखे को खाना खिलाना इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी होता है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई परिंदा हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इटली के शहर वीनस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस सिटी के अंदर सैकड़ों के हिसाब से कबूतर देखने को मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप इन्हें दाना वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि इस शहर के कानून के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस सिटी में कबूतरों का दाना बेचना और खरीदना भी इलीगल है। अगर आप इसे लेते हुए या बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको $100 का जुर्माना
जुर्माना कर दिया जाता है। ये रूल रियली बहुत वियर्ड है। दोस्तों, दुनिया के तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि डेनमार्क में रहने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने बच्चे का नाम अपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की मर्जी से रखते हैं। इस मुल्क का कानून है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका नाम सिर्फ गवर्नमेंट के जारी करदा नामों में से रखा जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसे भारी फाइन दिया जाता है। फिर वो फाइन भी पे करता है और इसे अपने बच्चे का नाम चेंज करने के लिए सारा लीगल प्रोसेस भी खुद करना पड़ता है। वेल, इससे ज्यादा अनयूजुअल लॉ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दूसरी इस बात में कोई शक नहीं है कि मजेदार खाने सबको ही अच्छे लगते हैं। खासतौर पर अगर जंक फूड की बात की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये जंक फूड पसंद ना हो। इस चक्कर में लोग अपना वेट भी ओवर कर लेते हैं। लेकिन जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर अगर किसी मेल की वेस्ट 38 इंच और फीमेल की वेस्ट 35 इंच से ज्यादा हो जाती है तो इस पर फौरन टैक्स डाल दिया जाता है। यानी कि अगर आप जापान में मोटे हो जाते हैं तो आपको जुर्माना पे करना पड़ता है। इसीलिए आपने ज्यादातर नोट किया होगा कि जापान के अंदर लोग स्लिम और स्मार्ट होते हैं। वेल, इस तरह का रोल तो हर मुल्क में होना ही चाहिए। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस मुल्क का एक अजीबोगरीब कानून सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। इस मुल्क में आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकते। ऐसा करना कम्प्लीटली इलीगल है। अगर आप किसी होटल के टॉयलेट में फ्लश वगैरह करते हैं तो आपको फौरन फाइन कर दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क के रूल्स के मुताबिक ये नॉइस पोल्यूशन का सबब बनता है और आपके साथ रहने वाले पड़ोसी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए आप रात के वक्त फ्लश नहीं कर सकते। वेल, ये दुनिया के सबसे नॉनसेंस लॉज में से एक है। दोस्तों, अगर फ्रांस की बात की जाए तो ये बहुत ही एडवांस मुल्क है, लेकिन इसमें एक ऐसा रूल बनाया गया है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। इस मुल्क में एक बहुत ही वियर्ड कानून है और इसके मुताबिक कोई भी शहरी किसी मरे हुए इंसान से शादी कर सकता है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? लेकिन फ्रांस में इसे पोस्ट ह्यूमस मैरिज कहा जाता है। अगर दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं और किसी वजह से इनमें से एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर अपने मरे हुए पार्टनर से शादी कर सकता है, जो कि बिल्कुल लीगल है। ये फैक्ट वाकई में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, वैसे तो स्माइल करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। इससे हमारी स्ट्रेस रिलीव होती है और हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको हर वक्त हंसने के लिए बाउंड कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सूरत में स्माइल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फाइन कर दिया जाएगा। सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, लेकिन मेलो एक ऐसी स्टेट है कि इसका हर शहरी हर वक्त स्माइल करता हुआ नजर आना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। यहाँ के शहरियों को सिर्फ हॉस्पिटल और फ्यूनरल्स वगैरह पर रोने की इजाजत होती है। अगर इसके अलावा कोई रोते हुए पकड़ा जाए तो इसे $50 का फाइन दिया जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि उसे ये फाइन भी हंसते हंसते हुए ही पे करना होता है। ये सच में हमाकत